छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आज 10th क्लास के द्विघात समीकरण को देखने वाले हैं। इसमें से आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए या फिर 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन जाए, उसमें क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है। देखो, द्विघात समीकरण में एक तो होता है एक्स स्क्वायर का पद, फिर होता है एक्स का पद, फिर होता है अचर पद। तो हम सामान्य पद सीखा था, उसके अंदर बराबर में नहीं, ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये सामान्य पद होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो इसमें से कौन सा सही होगा। देखो, यहाँ पर बोला गया मूल वास्तविक नहीं है, बोला गया, इसका ध्यान देना, नहीं है। मूल वास्तविक कब नहीं होता, 3 कंडीशन होती है, तीनों को याद कर लो। देखिए, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इन तीनों कंडीशनों में चेक करते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल होते हैं वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, तब हमारे मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होते हैं। और जब इक्वल टू 0 आ गए तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ में क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब मूल काल्पनिक है, तो ये वाली कंडीशन आएगी। इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट विविध कर बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए मूल ज्ञात करने का सूत्र हमें देखना है। द्विघात समीकरण के लिए मूल ज्ञात करने का सूत्र हम देखने वाले हैं। यह सूत्र श्री धराचार्य ने दिया था, और जो कि हमारा सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब इन ऑप्शनों को देखा जाए तो देखो, यहाँ पहला ऑप्शन ये है कि बी आगे माइनस का चिन्ह लगा नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा, इधर माइनस भी लगा, प्लस माइनस लगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लगा, अपॉन 2c है, जो कि हमारा 2c नहीं है, 2a होगा। तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा ही है, यहाँ 2 भी है, और चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल हैं। देखो, यहाँ पर क्या लगता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ एक्स का अपन मान जल्दीबाजी में ले लेते हैं 1, क्योंकि अंडर रूट लेने पे 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स का मान यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 1 होता है, जो कि हमें मिल जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 कह रहा है कि 1 है, जो कि सिर्फ 1 नहीं है, 1 और 0 है वो भी नहीं है, 1 और माइनस 1 है, हाँ, ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला लेते हैं 5वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसके मूल समान है तो मूल होंगे। यहाँ पर बोला मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, मूल समान होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब मूल समान होते हैं। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब यहाँ पर इसका मान 0 दे दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लो, 0 जोड़ो तो भी यही रहने वाला है, माइनस का लाओ, 0 जोड़ो तो भी यही रहने वाला है। तो यहाँ से x का मान क्या हो गए, माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2a, ऑप्शन राइट होगा हमारा। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं 6वां, द्विघात समीकरण 2x माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। मूल समान होने के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a का मान 2 हुआ, b का मान माइनस k हुआ, और c का मान यहाँ पर 4 हो गया। मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। मान रखते हैं b का मान यह माइनस है, तो ये हो गया माइनस के स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 2 हो गया, सी का मान 4 हो गया, और इक्वल में 0 लग गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, और ये हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 2 माइनस 32 बराबर 0। तो यहाँ से के का मान क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का प्लस का 32। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट और प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब आगे इसका मान देखने के लिए इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं,
और 16 का अंडर रूट निकल सकता है बाहर, तो ये हो जाएगा k का मान 4√2 आ जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा आगे, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वैसे बोर्ड पेपर के अंदर चौथे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आपको या तो रिक्त स्थान पूछा जाएगा या फिर एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हाँ, अगले चैप्टर के अंदर जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसमें से बहुत सारे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, रिक्त स्थान भी और एक नंबर वाले भी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाए।